आप बताइए, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है यूपी के चुनाव के लिए, आपके लिए। देखो, राम तीर्थ जो ट्रस्ट है, उस जो भी वहाँ पर घपला हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई है, उस पर एसआईटी गठित हो गई है और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसआई का गठन कर दिया है। और जो भी दोषी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा किशोर जी, ये तो स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसके प्रति सतर्क है और जो भी लोग, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, कोई इतना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2007 में एफिडेविट दे करके बोल रहे थे राम का अस्तित्व नहीं है, जब उद्घाटन समारोह था तो राहुल गांधी जी बोले नाच गाने का कार्यक्रम है, मंदिर में जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, सनातन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। वो ना पूछें। नहीं, नहीं तो ये बताइए कितने बार दर्शन करने गए हैं? कभी दर्शन करने गए हैं क्या? डोली जी तो हो सकता है गई भी होंगी, नहीं होगी। ऐसे थोड़ी कि जो दर्शन करेगा वही पूछेगा कि कैसे हो। तो हमने एसआईटी गठित कर दी ना, मानते हैं उसके अंदर गड़बड़ी हुई तो तत्काल तत्परता से सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित कर दिया है। लेकिन राम सेवकों पर गोली चलाने वाले अगर हमसे राम के बारे में प्रश्न पूछेंगे जो रोम रोम करते थे, आज इनको राम राम याद आने लगा है। क्या इससे चोरी रुक जाएगी जो इन्होंने बोला, या इससे चोर नहीं, वो पकड़ा जाएगा? भाई अगर जांच कमेटी बैठी है तो इंतजार तो करें, क्या कर रही हो? किशोर जी, एसआईटी में आपको याद होगा जो कुंभ की स्टैम्पीड में ऑलरेडी दोषी हैं जिन पर जांच चल रही है, वो इन्होंने एसआईटी में बिठा दी है उसकी राम मंदिर की जांच करने। अच्छा, जो 2-3-4 करोड़ की लैंड 3-4 दिन में 18-20 करोड़ की बेची, उस जांच का तो आज तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये जांच करते हैं तो ना तो इनसे नीट की जांच हो रही, ना इनसे सीबीएसई की जांच हो रही, ना सीयूईटी की जांच हो रही। इनके रेल मंत्री रेल पे बात नहीं करते, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते, 2-4 अफसरों को हटाते हैं, ठीक है, और मंत्री साफ हो जाते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अकाउंटेबिलिटी अब अगर रेल मंत्री का इस्तीफा लेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने रुपए का भट्टा बिठा दिया, पहले रुपया पतला होता आता था, अब रुपया पतला नहीं होता, डॉलर पहले सेंचुरी लगाएगा या पेट्रोल डीजल पहले सेंचुरी लगाएंगे, ये कंपटीशन रहता है रोज। बल्कि पेट्रोल डीजल तो पार कर चुके हैं 115, ना जाने कहां कहां पहुंच चुके हैं। अब आज अगर प्रधानमंत्री जी इन सब का इस्तीफा लेंगे तो अंततः प्रधानमंत्री जी को अपना भी देना पड़ेगा ना, अपना भी देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी है। तो आज 2-4 बेचारे अफसरों पर गाज गिराकर ये दिखाते हैं। अच्छा, मुझे एक लॉजिक सिर्फ, ये अफसरों को छोड़ दें क्या? अफसरों पे करे, कोई तो करे अफसरों पे भी। ये भी तो एक सवाल है कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन सिर्फ एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और अफसर अपना करते रहते हैं जो उनको करना है, कोई तो पकड़े उनको। किशोर जी 1 मिनट, हाँ, मैं अब आपने बहुत अच्छी बात करी तो मैं एक बात और बोल रही हूँ। प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, आकांक्षा चतुर्वेदी, उमेश माली, रेणु मीना, रिया थापा, इन बच्चों की आत्महत्या के लिए भी फिर धर्मेंद्र प्रधान को जेल में डालो जेल में, क्योंकि एक बच्चा नहीं है, ये एक बच्चा नहीं है। किशोर जी, अकाउंटेबिलिटी अगर हम जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन कार्रवाई करेगा? मंत्री करेगा ना। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, हम राहुल जी से इतना प्रेम करते हैं, डॉली जी, मतलब बता नहीं सकते, इतने क्यूट हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक निवेदन है आपसे, ये कहा कि लेकर माउथ में वो जन्मे हैं गोल्डन स्पून, तो उनके आगे तो इतने ना इम्तिहान रखो, ज्यादा रैली सभा उनसे ना कराओ कांग्रेस, गर्मी ज्यादा है तो भैया का जरा ध्यान रखो, गर्मी ज्यादा है। मत करो मोदी से तुलना, तपे हुए हैं वो। क्यों सर? मत करो मोदी से तुलना, तपे हुए हैं वो, तन से वो कर्म हैं और उनका मन से वाला है, उन पे सुस्ती का कोई दौर नहीं आ सकता। खुद ही कहते हैं वो ये सख्त चाय वाला है, खुद ही कहते हैं वो ये सख्त चाय वाला है। और ऑपरेशन टाइगर अभी शुरू हुआ आपका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी किया। हम लोग तो जब नामीबिया से टाइगर आए थे तभी से चिंता में मग्न है और उसके विश्लेषण भी किए थे। क्या किए थे? है महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का शोर,
ठाकरे को ही लो ठुकरा ही दिए ना चीते, कहीं शोरूम पर कब्जा न कर ले बीजेपी, आप रह जाए ना बस काटते हुए फीते। मनोज जी, स्थितियां इतनी ज्यादा बदल गई और खराब हो गई हैं कि अब हम जैसे भी लोग आपको डिफेंड करने के मूड में रहे नहीं अब। ठीक, हम जैसे का जवाब और सर इन्होंने एक शब्द था जिसका पर्यायवाची नहीं मिल रहा था, इन्होंने बता दिया हम जैसे। चलिए, हमने तुमको वोट दिया और तुमने चोट कसम से, फेड अप हो गए सभी तुम्हारे उल्टे नीत नियम से। कभी जनधन चुरा लिया, कभी इलेक्शन चुरा लिया, कभी धंधा डुबा दिया, कभी चंदा उड़ा लिया। भाजपा रे उल्लू बना दिया। मैंने कहा था ना, भाजपा रे उल्लू बना दिया, सभी को चूना लगा दिया। ये वादे वो इरादे जो बोले वो ना दे, ये वादे ये इरादे जो बोले वो ना दे। भाजपा रे ठेंगा दिखा दिया, सभी को चूना लगा दिया। कमल की एक कमाई दलों में आग लगाई, मूल तृणमूल का तुमने ही आज मिट्टी में मिला दिया। तोड़कर हर दल के गमले अपने लोटस को खिला दिया, अपने लोटस को खिला दिया, अपने लोटस को खिला दिया। कभी शिंदे पटालिया, कभी शिंदे पटा लिया, कभी सिंधिया फंसा लिया, ऑपरेशन चला दिया, सब वॉशिंग करा दिया। भाजपा रे धब्बा छुपा लिया, सभी को चूना लगा दिया। जॉब पर नो स्पीकिंग, जॉब पर नो स्पीकिंग, कराए पेपर लीकिंग। तुमने बढ़ती महंगाई को देश का प्रॉफिट बता दिया, तुमने बढ़ती महंगाई को देश का प्रॉफिट बता दिया। 5 kg राशन देकर स्वयं को ईश्वर बना लिया, 5 kg राशन देकर स्वयं को ईश्वर बना लिया। बहुत ही अच्छा लिखा है। कभी रुपया रुला दिया, कभी शेयर हिला दिया, कभी आसन लगा लिया, कभी झोला उठा लिया। भाजपा रे भोंपू बजा दिया।